रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की रेलेवेंसी, कैरेक्टर रेलेवेंट है या नहीं है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। व्हेन डज एविडेंस ऑफ कैरेक्टर बिकम रेलेवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट कब होता है। या फिर आता है क्वेश्चन वेदर एविडेंस ऑफ प्रीवियस बैड कैरेक्टर वुड बी रेलेवेंट इन सिविल केसेस, सिविल केसेस में प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट होता है या नहीं होता है, इसको एडमिट किया जाता है नहीं किया जाता। व्हेन इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन रेलेवेंट इन केस, किसी भी केस में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं, कैरेक्टर होता क्या है। कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, कैरेक्टर के अंदर दोनों ही रेपुटेशन भी आती है और डिस्पोजिशन भी आती है। ये रेपुटेशन और डिस्पोजिशन क्या होते हैं। रेपुटेशन होता है समाज में आपके बारे में क्या ओपिनियन है, और डिस्पोजिशन होता है कोई किसी व्यक्ति का उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपके कैरेक्टर के बारे में क्या ओपिनियन है। तो रेपुटेशन क्या है, व्हेन व्हाट इज थॉट ऑफ अ पर्सन बाय अदर्स, किसी व्यक्ति के बारे में दूसरों के द्वारा क्या सोचा जाता है। व्हाट इज जनरली नोन अबाउट द एक्यूज्ड इन द लोकेलिटी वेयर ही लिव्ड, एक्यूज जिस लोकेलिटी में रहता है उस लोकेलिटी में उसके बारे में क्या जाना जाता है जनरली। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पब्लिक ओपिनियन, ये बना होता है पब्लिक ओपिनियन के द्वारा। व्हाट मैनी पीपल स्पीक ऑफ हिम, ज़्यादातर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, ये रेपुटेशन हो गई। डिस्पोजिशन क्या है, व्हेन अ पर्सन टेल्स अबाउट अनदर्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, कोई व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, वह डिस्पोजिशन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपके कैरेक्टर के बारे में जो चीज़ बताएगा वह डिस्पोजिशन हो गई। और हिज ओन इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द पर्सनस कैरेक्टर, ये इसका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। रेपुटेशन में पूरा समाज आपके बारे में क्या सोचता है वह हो गया। कैरेक्टर की रेलेवेंसी ये है सेक्शन 46 से 50 के अंदर आती है। सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट है या नहीं है। सेक्शन 46 कहता है, एक जनरल रूल है कि कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट इन सिविल केसेस, सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है। कैरेक्टर इज नॉट एडमिसिबल, इसका एविडेंस जो है, इसका सबूत, किसी के बैड कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर का सबूत ये एडमिट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग इन्फरेंस एज टू हिज कंडक्ट। क्यों, रीज़न ऐसा क्यों है, कोर्ट शुड ट्राई द केस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। कोर्ट जो है किसी केस को ट्राई करें वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज के बेसिस पे करना चाहिए, ना कि उसके किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बेस पे। यदि आपके और किसी और व्यक्ति के बीच में कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट है तो ये फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज के बेस पे इस केस का निवारण किया जाएगा, ना कि ये कहेगा कि आप कहो ये दूसरा व्यक्ति बुरे कैरेक्टर का है इसलिए ये प्रॉपर्टी मुझे दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, किन के सर्कमस्टेंसेज में सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, इसका एविडेंस स्वीकार्य होता है। व्हेन द कैरेक्टर इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू, जो कैरेक्टर खुद ही फैक्ट इन इशू हो, मेन फैक्ट ही कैरेक्टर हो। जैसे कि लाइबल वाले केसेस में, या मान लीजिए आपने किसी के बारे में किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दिया और उस आर्टिकल में आपने उसके बारे में ये लिख दिया कि ये बहुत बुरा आदमी है, बहुत ही बैड कैरेक्टर का आदमी है, ये वो ऐसे लिख दिया, उसका डिफॉर्मेशन कर दिया आपने, उसकी मानहानि कर दी। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट आपसे कहेगी यदि आपने ऐसा लिखा है ये व्यक्ति बैड कैरेक्टर का है, ये है वो है, तो आपको इसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना होगा। लेबल के केसेस में ऐसा ही होता है, ये जो आपने लिखा है उस चीज़ का एविडेंस देना होता है कि किस बेस पे आपने ऐसा लिखा है कि ये व्यक्ति बैड कैरेक्टर का है। तो यहाँ पे कोर्ट खुद ही बैड कैरेक्टर का एविडेंस मांग रही है, तो यहाँ पे एडमिसिबल है कि बैड कैरेक्टर का एविडेंस, यहाँ पे एविडेंस जो है वह रेलेवेंट है सिविल केस में। दूसरा, वेयर कैरेक्टर इज अदरवाइज रेलेवेंट, जब कैरेक्टर अदरवाइज रेलेवेंट हो। अदरवाइज रेलेवेंट मतलब ये किसी और रेलेवेंट फैक्ट से अपीयर हो रहा हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए वाइफ ने किसी हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी है क्रूअल्टी के ग्राउंड पे। इस कंडीशन में वह उस अपने हस्बैंड के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती, वह ये नहीं कह सकती बैड कैरेक्टर का है ये है वो, लेकिन वह इनडायरेक्टली यदि ये प्रूव कर दे कि वह एडल्ट्री का गिल्टी है, एडल्ट्री का दोषी है, उसके कहीं और संबंध चल रहे हैं, तो इस बात से उसका बैड कैरेक्टर मैनिफेस्ट हो जाएगा, हस्बैंड का बैड कैरेक्टर प्रकट हो जाएगा। वाइफ ने डायरेक्ट बैड कैरेक्टर नहीं बताया उसका, लेकिन उसने उसकी एडल्ट्री प्रूव कर दी, तो एडल्ट्री से उस हस्बैंड का बैड कैरेक्टर प्रकट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। इसलिए यह अदरवाइज रेलेवेंट है फॉर प्रूविंग द क्रूअल्टी ऑफ हर हस्बैंड। तो यहाँ पर जब कैरेक्टर अदरवाइज रेलेवेंट हो, ये होता है इसका मतलब किसी और फैक्ट से अपीयर हो रहा हो, एडल्ट्री के फैक्ट से बैड कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है जब कैरेक्टर रेलेवेंट होता है सिविल केसेस में, जब
कैरेक्टर अफेक्ट करता हो डैमेजेस को, कि कितने डैमेजेस पे करने हैं, कितना कंपनसेशन पे करना है प्लेंटिफ को, तो कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ नॉट डिफेंडेंट, इस केस में केवल प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलेवेंट है, डिफेंडेंट का नहीं। प्लेंटिफ का कैरेक्टर कैसा है उस प्रकार से कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि कितना ज़्यादा कंपनसेशन पे करना है या फिर कितना कम कंपनसेशन पे किया जाएगा प्लेंटिफ को। एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग क्वांटम ऑफ डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड टू हिम इफ हिज कैरेक्टर इज सच दैट इट अफेक्ट्स द कैरेक्टर अमाउंट ऑफ डैमेजेस, गुड और बैड कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस टू बी ग्रांटेड टू हिम। ये होगी कंडीशंस जहाँ पर सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। केस लॉ लिखने हो तो एल जगन्नाथ वर्सेस रामचंद्र, इस केस में कहा था कोर्ट ने, इन सिविल केसेस द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज जनरली इनएडमिसिबल अनलेस द कैरेक्टर इज ऑफ द सब्सटेंस इन इशू। कोर्ट ने कहा था सिविल केसेस में जनरली कैरेक्टर का एविडेंस इनएडमिसिबल होता है, एडमिसिबल नहीं होता, अनलेस कैरेक्टर खुद ही सब्सटेंस इन इशू हो। मेन इशू कैरेक्टर जैसे लाइबल वाले केसेस में देखा था हमने, कोर्ट खुद ही मांगेगी बैड कैरेक्टर का एविडेंस दो, ऐसा कैसे लिख दिया तुमने। अब क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर की रेलेवेंसी, सिविल केसेस का तो देख लिया, अब क्रिमिनल केसेस में देखते हैं। क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। सेक्शन 47 कहता है गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज्ड इज रेलेवेंट इन ऑर्डर टू जज हिज इनोसेंस और क्रिमिनलिटी। किसी भी अक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है ये जज करने, उसकी इनोसेंस और क्रिमिनलिटी को जज करने के लिए। बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का आदमी है, ये उस पर कोई आरोप लगता है तो इस चीज़ को कोर्ट कंसीडर करेगी यदि वह व्यक्ति अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दे कि देखो मेरी ये सारा रिकॉर्ड है, ऐसे ऐसे है और मैं बहुत ही समाज में हर जगह कहीं भी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही गुड कैरेक्टर का व्यक्ति हूँ। एवरी एक्यूज्ड इज एट लिबर्टी टू गिव एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर in a criminal proceeding. A man's character is often a matter of importance in explaining his conduct and in judging his innocence or criminality. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसी व्यक्ति का कैरेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है और इससे एक्सप्लेन होता है उस व्यक्ति का कंडक्ट और इससे जज कर सकते हैं उसकी इनोसेंस और क्रिमिनलिटी। इवन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट, इवन ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट एन एक्यूज्ड इज अलाउड टू प्रूव जनरल गुड कैरेक्टर। पनिशमेंट के टाइम पे भी एक्यूज्ड अलाउड होता है अपना गुड कैरेक्टर, जनरल गुड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए। बैड कैरेक्टर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट नहीं होता है, जनरल रूल ये है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। सेक्शन 49 मेक्स द बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इररेलेवेंट। रीज़न क्या है? कोर्ट इज कंसर्न विद ट्राइंग द केस नॉट द मैन एंड अ बैड मैन मे हैव अ वेरी राइटियस कॉज। कोर्ट जो कंसर्न है वह केस ट्राई करने के लिए कंसर्न है, ना कि उस व्यक्ति को ट्राई करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है किसी बुरे आदमी का राइट कॉज हो, राइट केस हो। जरूरी नहीं कि आदमी बुरा ही है तो इसका मतलब 100% क्रिमिनल ही है, ऐसा नहीं है। उसी ने वह एक्ट किया है कि आदमी बुरा है, केवल उसी ने वो क्राइम किया है, हो सकता है अच्छे कैरेक्टर वाले ने ही वह क्राइम कर दिया हो। तो ये है इसका मीनिंग। एक्सेप्शंस देख लेते हैं जब बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट बन जाएगा क्रिमिनल केसेस में। कब कब है? व्हेन द एक्यूज्ड हैज़ गिवन गुड एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर इन सच अ केस टू रिबट द प्रोसिक्यूशन कैन प्रेजेंट एविडेंस पर्टेनिंग टू हिज बैड कैरेक्टर। हमने ऊपर देख लिया गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट है, गुड कैरेक्टर का तो एविडेंस दे सकते हैं। मान लीजिए एक्यूज्ड ने अपना गुड कैरेक्टर का एविडेंस दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में अब बैड कैरेक्टर का भी एविडेंस दिया जा सकता है प्रोसिक्यूशन द्वारा। प्रोसिक्यूशन इस गुड कैरेक्टर को रिबट करने के लिए अब बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है। उसने गुड कैरेक्टर का दिया, देखो मैं कितने अच्छे रेपुटेशन का आदमी हूँ, ये हूँ वो हूँ। प्रोसिक्यूशन ये देगा नहीं, ये तो बहुत ही क्या कहते हैं बैड कैरेक्टर का आदमी है, ये तो ये है वो। तो ऐसे इसको रिबट करने के लिए यहाँ पे पहले कंडीशन यही है, पहले उसने गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया हो तभी प्रोसिक्यूशन बैड कैरेक्टर का दे सकता है। प्रोसिक्यूशन शुरुआत में ही बैड कैरेक्टर का ऐसे नहीं देगा। दूसरी कंडीशन क्या है? व्हेन द बैड कैरेक्टर ऑफ अ एक्यूज्ड इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू। जब बैड कैरेक्टर जो है एक्यूज्ड का वो खुद ही फैक्ट इन इशू हो, मेन इशू हो। Example, in an inquiry related to a habitual offender, the very character of the accused is in question, so the evidence to that effect is admissible. जब habitual offender से related कोई इंक्वायरी होती है तो ऐसी कंडीशन में उस habitual offender का कैरेक्टर जो है, उस accused का कैरेक्टर जो है वो क्वेश्चन में होता है, वो खुद ही फैक्ट इन इशू होता है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, देयरफॉर बैड कैरेक्टर कैन बी प्रूव्ड बाय प्रीवियस कन्विक्शन। यदि कोई प्रीवियस किसी का पहले भी कन्विक्शन हो चुका है तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है बैड कैरेक्टर को एविडेंस के तौर पे, ये रेलेवेंट है एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो यहाँ पर भी ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर बैड कैरेक्टर भी रेलेवेंट हो जाता है। जनरली ऐसा नहीं होता,
बैड कैरेक्टर रेलिवेंट, लेकिन इन एक्सेप्शंस में रेलिवेंट हो जाता है। केस लॉ लिखने हो इसमें तो एम्परर वर्सेस खुर्शीद हुसैन, इसमें when the accused in a bribery case pleads and produces evidence of good character which the court regards as satisfactory, it must be taken into consideration to decide whether the guilt is proved beyond reasonable doubt। यदि कोई अक्यूज्ड है ब्राइबरी वाले केस में, रिश्वत वाले केस में, वो अपना प्रोड्यूस करता है गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है कि देखो मैं कितना अच्छे रेपुटेशन का आदमी हूँ, कभी भी मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा, ये वो, तो कोर्ट उसको यदि सेटिस्फैक्ट्री मानती है तो सेटिस्फैक्ट्री रिगार्ड करती है इसके गुड कैरेक्टर को एविडेंस को। तो ये इस चीज़ को कंसीडर करने में इसको कंसीडर करना चाहिए इस चीज़ को डिसाइड करने में कि उस गिल्टी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उस व्यक्ति को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी प्रूव किया गया है या नहीं किया, उसकी गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव की गई है या नहीं की गई। इस चीज़ को डिसाइड करने में उसके गुड कैरेक्टर को कंसीडर करना चाहिए। दूसरा केस लिख सकते हैं राम सुमिरन पांडे वर्सेस द किंग। इसमें द एविडेंस दैट द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड सिमिलर क्रिमिनल एक्ट्स प्रीवियसली इज एडमिसिबल अपॉन द इशू टू डिसाइड वेदर द एक्ट वॉज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। कि किसी व्यक्ति ने पहले भी सेम टाइप के क्राइम किए हैं, मान लीजिए कोई केस चल रहा है डकैती का, यदि एविडेंस दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी डकैती डाली हैं तो ये एडमिसिबल किया जाएगा इस इशू को डिसाइड करने के लिए कि इस बार जो डकैती डाली थी इसने ये इंटेंशनल थी या एक्सीडेंटल थी। मान लीजिए पहले ही बहुत डकैती डाली थी तो इसका मतलब ये इंटेंशनल थी, ये हैबिचुअल डकैत है। अब इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ होती है, रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन। रेपुटेशन और डिस्पोजिशन दोनों ही, रेपुटेशन क्या होती है समाज आपके बारे में क्या सोचता है, और डिस्पोजिशन क्या होती है कोई व्यक्ति अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कहता है। ये रेलेवेंट होते हैं या नहीं होते कैरेक्टर जो है, ये सिविल केसेस में ये जनरली रेलेवेंट नहीं होता कैरेक्टर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जब कैरेक्टर खुद ही फैक्ट इन इशू हो, जैसे लाइबल वाले केस में वहाँ पे बैड कैरेक्टर आपको प्रूव करना होता है जिस बैड कैरेक्टर का आपने आर्टिकल छापा था। दूसरा अदरवाइज रेलेवेंट है, जैसे वाइफ और हस्बैंड वाले केस में वाइफ एडल्ट्री प्रूव कर देगी तो उससे इनडायरेक्टली व्यक्ति का अदरवाइज उसका बैड कैरेक्टर प्रूव हो जाएगा। और तीसरा था अफेक्ट डैमेजेस, प्लेंटिफ को कितनी डैमेजेस मिलने हैं ये प्लेंटिफ के कैरेक्टर पर डिपेंड कर सकता है। क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट होता है, बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। जब एक्यूज ने अपना गुड कैरेक्टर दे दिया हो तो उसे रिबट करने के लिए प्रोसिक्यूशन बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है। दूसरा जब खुद ही फैक्ट इन इशू हो, बैड कैरेक्टर जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर वाले केस में उस व्यक्ति का बैड कैरेक्टर फैक्ट इन इशू था। और तीसरा प्रीवियस कन्विक्शन भी बैड कैरेक्टर का एविडेंस होता है, ये एडमिसिबल है। यदि उसका प्रीवियस कन्विक्शन दिखा दिया जाए कि जो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है तो ये बैड कैरेक्टर का एविडेंस माना जाएगा। ये हो गया आपका कैरेक्टर रेलेवेंट होता है या नहीं होता। रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com पर जाकर ले सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हो तो।